डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है कंफर्म। सीधा देखिए, सामने देखिए, ट्वीट आ गया है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि हमने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी धर्म पत्नी को कैदी बना लिया है। यानी ये हाल हो गया, ये है दादागिरी। 2026 का पहला हमला किसी देश पर अमेरिका ने किया, वो अमेरिका जो दुनिया को डेमोक्रेसी के भाषण देता है, वो डोनाल्ड ट्रंप जो सीज फायर के क्रेडिट लेता है। आपको बता दूं कि ये हाल हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति अमेरिका के इस काम का समर्थन करता है तो याद रखिएगा, कल को अमेरिका किसी भी देश पर यही काम करेगा, जहां उसका मन करेगा वहां वो हमला करेगा और आपके देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को किडनैप करके ले जाएगा। हजरात, मंजर देखिए कितना बुरा है। दोस्तों, हमने पहले ही, सबसे पहले ये जानकारी दी थी और हम रोज अपडेट दे रहे थे अपने अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम में कि अमेरिका हमला वेनेजुएला पे करने वाला है। हो गया। अमेरिका की डेल्टा स्पेशल फोर्स जो ग्राउंड पर वेनेजुएला की जमीन पर उतरी थी और राष्ट्रपति भवन में घुसकर उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। आसान भाषा में और सही भाषा में किडनैप कर लिया गया है और दुनिया चुपचाप देखती रही है। अब आपको बता दूं कि वेनेजुएला का राष्ट्रपति वेनेजुएला में है ही नहीं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को अमेरिका ने किडनैप कर लिया है। अब आप सोचिए, एक देश में घुसकर, ये हीरो वाला काम नहीं है, ये गुंडागर्दी है। वेनेजुएला कहां और अमेरिका कहां? याद रखिएगा, बार बार महीने भर से कह रहा था, वेनेजुएला के पास दुनिया भर का सबसे ज्यादा तेल का भंडार है और अमेरिका पागल था तेल के भंडार को हासिल करने के लिए। रिजल्ट आपके सामने है। हजरात, वेनेजुएला ने अपना नुकसान अभी नहीं बताया है, लेकिन जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हमले के बाद और हमले के दौरान के मंजर हैं, जिसमें दिख रहा है कि वेनेजुएला का कितना नुकसान हुआ है। लेकिन अमेरिका ने कहा है कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। हजरात, क्यूबा ने हमले की निंदा की, यूएन ने भी हमले की निंदा की, साथ ही ईरान भी सामने आया है और ईरान ने भी साफ साफ इस हमले की निंदा की है। वेनेजुएला ने कंफर्म किया कि अमेरिका ने वेनेजुएला की पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर भी हमला किया है और खबर यह भी आ रही है कि वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर घायल हैं। सोचिए, कोई भी अमेरिका का समर्थन वाला व्यक्ति आपको नजर आ जाए ये कहता हुआ कि अमेरिका ने सही किया, तो वो देश का, अपने ही देश का गद्दार है। वो इशारा कर रहा है कि कल अमेरिका मेरे मुल्क की पार्लियामेंट पर हमला करे, मेरे राष्ट्रपति को किडनैप करके ले जाए, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमला धोखे से था, हमला रात के अंधेरे में था और हमले काफी बड़े थे। खौफनाक, बिल्कुल हॉलीवुड स्टाइल का मंजर नजर आ रहा था। पूरे देश में हड़कंप और भगदड़ का माहौल बना हुआ था। No sé si fue un barco. En el puerto, papá. ¿Dos barcos o qué? En misil, mija. ¡Bum! Sí, míralo. Dios mío, en la casa de Guipúzcoa, mira. ¡Santo Dios! Vete para acá, mamá. Vete para acá, mamá. ¡Ay, gato! ¡Los misiles, cuidado! ¡Ay! ¡Dios mío, santo! ¡Los Los- misiles! ¡Va, gato! Tía, mira los misiles. Marico, ¿no viste los que están cayendo? La que son bucanas. Cayó en la casa de Guipúzcoa uno, mira, y hay otro. ¡Ay, no! Mira, hasta otro. ¡Ven acá, ven acá! ¿Para dónde? Allá, para allá, no sé. ¡Ay! Mierda. Acaban de explotar el 4F. Mira, mira.
कहा यह जा रहा है कि नेगोशिएशन एग्जिट है ये। जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं उनको मार दिया जाता, लेकिन कुछ ना कुछ एंड मूवमेंट पे डील हुई है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने एंड में डील करी और अपनी कोई मांग रखी होगी कि बस मुझे और मेरी पत्नी को वेनेजुएला से निकाल दो, मुझे यहाँ से गायब कर दो। कोई ना कोई डील, इस पर बात हो रही है, इस पर चर्चा हो रही है। उधर अमेरिका ने वार्निंग जारी कर दी अपने लोगों को कि अमेरिका के लोग वेनेजुएला बिल्कुल न जाएं। हजरात, उधर अमेरिका ने ये काम किया है, ऑब्वियसली ये गैर कानूनी है, अंतर्राष्ट्रीय लॉ का उल्लंघन है। जो अमेरिका के अंदर वॉर के खिलाफ, जंग के खिलाफ एजेंसियां हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि अमेरिकी सरकार के खिलाफ अमेरिका में ही हम प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद दोस्तों हिम्मत का काम किया है वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर ने। वो सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम पैनिक नहीं होंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम हार नहीं मानेंगे और हम लड़ेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे हालात में डिफेंस मिनिस्टर ये बात बोल रहा है, बड़े हिम्मत की बात है। हजरात, सबसे बड़ा मामला ये है कि चाइना की डेलीगेशन, चाइना का एनवॉय हमले के दौरान वेनेजुएला में ही था, जो अभी कुछ ही देर पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति से मिला था। ऐसे में चाइना भड़क सकता है। एक औरत क्या नहीं करवा सकती। वेनेजुएला की औरत जो विपक्ष की पार्टी की थी और इसने खुल्लम खुल्ला अमेरिका को उकसाया कि आप आइए, हमारे पास तेल है, खनिज पदार्थ है और रेयर अर्थ मिनरल्स है। लेकिन वेनेजुएला में डेमोक्रेसी का ये हाल, इतनी छूट कि वेनेजुएला ने इस औरत पर कंट्रोल नहीं किया। और आज हाल ये है कि कहा जा रहा है कि अब इसी को अमेरिका वेनेजुएला का राष्ट्रपति बना देगा। अच्छा देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, गुलाबी सुअर ने, कि ये काफ़ी ब्रिलियंट ऑपरेशन था, हमारी फौज ने कमाल कर दिया, हमारा जो टारगेट था हमने अचीव कर लिया। और यही आदमी नोबेल पीस प्राइज मांगता है। यही आदमी, दुनिया याद रखे, यही ट्रंप कहता है कि मैंने ये जंग रुकवा दी, मैंने वो जंग रुकवा दी। और आज हमला किसी दूसरे देश पर करके राष्ट्रपति के वहां के किडनैप कर लेता है ताकत के दम पर, वो भी एक कमजोर, और जिसने शुरू में कह दिया था कि भाई हाँ अमेरिका से लड़ ही नहीं सकते। बात सही साबित हो रही है, सारी ये लड़ाई तेल की है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। इसी तरह से हर पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।